Hello guys. So guys, recently I have created a video on Accenture का स्मार्ट इंटरव्यू प्रोसेस. उसमें मैंने पूरी एक वीडियो क्रिएट करी थी एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस वीडियो में एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क्ड मी कि कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस के टिप्स अगर मिल सकते हैं तो. सो दिस वीडियो इज फॉर दैट ओनली कि पॉसिबल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं एक्सेंचर की इंटरव्यू प्रोसेस में, चाहे वो स्मार्ट इंटरव्यू हो या एच राउंड हो, वट एवर. ठीक है. सो बेसिकली इस वीडियो में हम तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट इज द इंटरव्यू क्वेश्चंस कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं एंड उनके पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं. सेकंड इज कि उसमें से रेलेवेंट टिप्स क्या हो सकते हैं उन्हीं इंटरव्यू क्वेश्चंस में. एंड द थर्ड पॉइंट इज स्मार्ट इंटरव्यू में आपको क्या ऐसी चीजें ध्यान रखनी है, डूज एंड डोंट्स बेसिकली. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको हर कोई एवरी इंटरव्यू में पूछता है, दैट इज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट. सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली हम प्रिपेयर करते ही रहते हैं. हम काफी सारी रिसर्च करते हैं, इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करते हैं. एंड द बेस्ट थिंग इज कि आप अपने बारे में जो भी बताते हैं, सबसे पहले मतलब एक स्माइल के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ आप स्टार्ट करिए अपने आंसर्स को देना. मतलब इंटरक्शन मोड पे, ना कि मतलब थोड़ा आपने ऐसा रट लिया आंसर. नो, दैट हैज टू बी इंटरक्टिव मोड कि आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. ठीक है. सो इसमें आपको सारी चीजें अपने बारे में बतानी होती है, मतलब रिलेवेंट टू योर एजुकेशन, अपने बारे में आपने कहाँ से अपनी स्टडीज कंप्लीट करी हैं, व्हाट ऑल कोर्सेज हैव यू डन, कोई प्रोजेक्ट्स अगर आपने करे हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बहुत ब्रीफ ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बताइए. एंड लास्ट में थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिए अपनी फैमिली के बारे में. दैट्स इट. सो बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं होना चाहिए आपका ये, ताकि इंटरव्यूअर भी बोर हो जाए. सो इट शुड नॉट लुक लाइक दैट. So the next question is कि why you want to join Accenture या why you want to work in Accenture, right? So first important point या tip here is that you need to show the interviewer that you have researched a bit about Accenture, right? आपने Accenture के बारे में पढ़ा है, उनके वेबसाइट के बारे में you need know उनकी क्या सर्विसेज हैं, what all सर्विसेज दे प्रोवाइड इन मार्केट क्या है, सारी चीजें you need a basic, मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए कंपनी के बारे में जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, राइट. देन द सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली आप जब ये बताएंगे, ये नहीं कि ये एक एमएनसी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है तो मैं यहाँ ज्वाइन करना. दिस इज वेरी कॉमन आंसर, राइट. तो मैं सजेस्ट आपको ये करूंगी कि दैट यू नीड टू कंपेयर Accenture with other companies, that क्यों मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, why not in other companies. So for example you can say कि यहाँ पे ratings जो है I've gone through and I've researched through internet that आपकी कंपनी में अच्छी रेटिंग्स हैं in terms of growth, जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन. ये सारी चीजें आपको पॉइंट्स उनको बताने दैट दिस कंपनी इज ऑल अबाउट एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एक्स वाई जेड, राइट. सो फिर उसको इंटरव्यू को सामने वाले को पता लगेगा दैट यस दिस पर्सन नोज द कंपनी वेरी वेल एंड थोड़ा रिसर्च करके आए हैं ये. सो दिस इज व्हाट दी एग्जैक्ट एक मतलब पॉसिबल आंसर हो सकता है. आई एम श्योर कि आपको इससे बेटर भी पता होगा, बट यस मेरे हिसाब से ये वाला एक बेस्ट आंसर है. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस, आप मैनेज कैसे करते हैं स्ट्रेस किसी भी सिचुएशन में, राइट. सो इसमें आपको द पॉसिबल आंसर कुड बी, सो बिफोर पॉसिबल आंसर द बेस्ट टिप इज दैट यू नीड टू शो द इंटरव्यूअर दैट यू हैव अ प्लान इन प्लेस. वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे नहीं कि मतलब किसी भी सिचुएशन में करे जा रहे हैं, यू डोंट हैव प्लान, नो डायरेक्शन इज देयर. सो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव अ प्लान इन प्लेस. सो टेल देम दैट मैं अगर ये मेरा प्लान ए रहेगा, अगर ये काम नहीं किया तो मेरा प्लान बी रहेगा. So no, it's not like that कि अगर मेरे दोनों plans ही काम करेंगे, but yes I will try to make plans and try to foresee things की मतलब क्या होने वाला है आगे. ठीक है. So this is how you will try and show that you have a plan in place. Plus also stress management is not a negative thing, it's a part of our life and every step होता है. But yes I need to manage that stress very tactfully and बहुत अच्छे से manage करना पड़ेगा positive way में, so that I can give my 110% in that work. ठीक है. So this could be a possible answer. इस तरीके से आप और भी better prepare कर सकते हैं. Next question could be related to your situational questions. So situational questions आपकी analytical thinking और आपकी judgment, ये सारी चीजें मतलब जज करते हैं इंटरव्यूअर. सो आपको एक सिचुएशन प्रोवाइड कर देंगे कि अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे, अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सिचुएशन कि आपकी टीम में देयर इज अ पर्सन हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, राइट. तो आप क्या करेंगे ऐसा कि उसकी परफॉर्मेंस वापस बैक टू ट्रैक आ जाए. सो यू नीड टू टेल देम दैट, आपको अपना अप्रोच
सेट करना पड़ेगा दैट यू आर अ टीम प्लेयर। यहाँ से वो ये भी जज करेंगे कि आप टीम प्लेयर हैं। अगर आप बोलते हैं कि देखेंगे, सोचेंगे, इस तरीके से नहीं। सो यू नीड टू टेल देम दैट यस आई विल टॉक टू दैट पर्सन फर्स्ट, मैं बात करूँगा या करूँगी कि क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है या पर्सनल कोई प्रॉब्लम है। एंड देन आई विल आल्सो ट्राई टू टेल दैट पर्सन कि तेरी परफॉर्मेंस डाउन जा रही है एंड यू नीड टू गेट योर परफॉर्मेंस बैक, राइट। सो ऑब्वियसली वो पर्सन वर्क करता है एंड उनकी परफॉर्मेंस आती है। अगर नहीं आई इट्स ओके बट यू ट्राइड। ऑल्सो अगर वो पूछते हैं कि अगर सेकंड प्लान बी क्या होगा, अगेन यहाँ पे आपका प्लान शो करता है दैट यू आर थिंकिंग अहेड। अगर आपका ये काम नहीं करता है सो आई विल ट्राई टू स्पीक विद माई सुपरवाइजर कि ये चीज नहीं काम कर रही है, नाउ सजेस्ट मी कि क्या कैसे काम करना है। सो दिस इज हाउ यू विल आंसर योर सिचुएशनल क्वेश्चंस। आपको ऑन द स्पॉट थिंकिंग करके आपको एक पॉजिटिव मैनर में शो करना पड़ेगा लाइफ में किस तरीके से हम करते हैं। सो दिस इज द टिप फॉर दिस क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से इजिली सोच के टीम प्लेयर आपको वर्क करना पड़ेगा। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी कि आपके लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या हैं फ्यूचर, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक्सेंचर का भी एक वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू का। सो हियर यू कैन आंसर। आपको अच्छा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू आंसर अकॉर्डिंग टू अ इंटरव्यूअर क्या आपसे जानना चाहता है, राइट। सो आपको वहां पे ये शो करना है कि आपके प्लान उस कंपनी पर्टिकुलर जहाँ पे आप इंटरव्यू दे रही है उसके हिसाब से क्या है आपके शॉर्ट टर्म प्लान्स एंड लॉन्ग टर्म प्लान। सो शॉर्ट टर्म प्लान यू कैन से कि दैट मैं अपने स्किल्स को और डेवलप करना चाहती हूँ, जो भी मेरे स्किल्स हैं, जो भी मुझे रोल ऑफर हो रहा है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसमें फिट इन कर पाऊँ एंड ऑब्वियसली डेवलप एंड लर्निंग मैं कर पाऊँ वहाँ पे। एंड लॉन्ग टर्म प्लान जो होंगे ऑब्वियसली मैं आगे सोचूंगी कि मुझे मैनेजरल स्किल्स या फिर मेरे को लीडरशिप स्किल्स आए, तो ताकि मुझे एक लीडरशिप रोल ऑफर करी जाए। सो पूरी लाइफ तो मैं एक इनिशियल लोअर लेवल पे नहीं रह सकती, धीरे धीरे आई वुड वांट टू ग्रो इवेंचुअली, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे टिप यही है कि आपको उस पर्टिकुलर कंपनी के हिसाब से ही अपने गोल्स बताने पड़ेंगे कि यहाँ पे अगर मैं काम करती हूँ तो ये चीजें मेरी गोल्स एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स मेरे ये रहेंगे। This is one of the main questions and interesting questions. So who all are Accenture's main competitors? Very, very, very important. So now here आपको Accenture के बारे में भी पता होना चाहिए और आपको दूसरी कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक टास्क, एक होमवर्क काइंड ऑफ दूंगी कि आप मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि एक्सेंचर किस किस चीजों में डील करता है। दैट्स इट, छोटा सा है, आपको बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता है गूगल इट, सर्च इट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्सेंचर किस किस चीजों में डील करता है। सो हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बताइए कि एक्सेंचर पहले तो किन किन चीजों में डील करता है, राइट। अब दूसरी कंपनीज किन किन चीजों में डील करती हैं इसी सेम एरिया ऑफ फील्ड में, एंड ये कंपनीज जो हैं एक्सेंचर की बड़ी कॉम्पिटिटर बन जाती हैं क्योंकि सेम एरिया ऑफ फील्ड है, राइट। सो इस तरीके से आपको पता चलेगा एंड इंटरव्यूअर को पता लगेगा दैट यू नॉट ओनली हैव आइडिया एंड नॉलेज अबाउट एक्सेंचर बट यस यू आल्सो हैव द आइडिया अबाउट अदर कंपनीज, राइट। सो यहाँ पे ये आपका रहता है एंड टिप वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दूसरी कंपनीज के बारे में भी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। So I think guys I have covered all possible questions and उनके tips, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, प्रिपेयर करिए, रिसर्च करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज होगा नो वन विल बी एबल टू बीट यू इन दैट इंटरव्यू, राइट। सो दिस इज व्हाट नॉलेज है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो नहीं बता सकते हैं, राइट। कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है जैसे जैसे नॉलेज आता है। नाउ वील मूव ऑन टू स्मार्ट इंटरव्यू। स्मार्ट इंटरव्यू के लिए अगर पूरा प्रोसेस देखना है तो यू कैन रेफर दी अदर वीडियो जो मैंने इससे पहले क्रिएट करी हुई थी, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में। सो स्मार्ट इंटरव्यू के टिप्स होंगे कि सो व्हाट इज स्मार्ट इंटरव्यू, एक जस्ट अ ब्रीफ दैट आपको यहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होगा दैट विल बी थ्रू टेक्निकल, मतलब क्या बोल सकते हैं, फेस कैम या वेब कैम के थ्रू, मतलब ऑनलाइन रहेगा थ्रू योर लैपटॉप या कंप्यूटर, राइट। सो यहाँ पे कोई सामने एज फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट नहीं होगा जिसके थ्रू आप बात कर रहे हो या कुछ है, तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है आपका, वो सारा का सारा आपका वहां पे होगा। वहां पे कुछ क्वेश्चन होंगे आपको बताने पड़ेंगे, तो वहां पे आपको क्वेश्चन इसी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, कि आप अपने बारे में बताइए या
स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, ये जो भी मैंने आपको बताए हैं वो सारे, ठीक है। बट येस आपको इस तरीके से बताना है वहाँ पे जैसे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपके सामने कोई बैठा हुआ है, ना कि ऐसा रट्टू तोता की तरह बोल रहे हैं या कुछ इस तरीके से। नो, नॉट एट ऑल। आपको इंटरैक्टिव करना है, आपको एक प्रोफेशनल मैनर में वहाँ पे करना है। सो टिप नंबर 1, यू हैव टू लुक प्रोफेशनल, ठीक है। ऐसा नहीं कि घर पे हैं, अब एक ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो जो मर्जी पहन के आप बैठ गए इंटरव्यू के लिए। नो, यू नीड टू गेट रेडी, एटलीस्ट आपको वाइब्स आनी चाहिए कि यार मेरा इंटरव्यू है, राइट। Next is that you need to be very मतलब straight बैठो, look into the camera, कैमरे में देखो ना कि स्क्रीन पे, ठीक है। वो सारी चीजें बेसिक हैं, बहुत ही आप लोगों को पता होगा। बहुत ही सिंपल टेक्निकल चीजें हैं दैट अब आपको कैमरा में देखना है, आपकी कैमरा हिल नहीं रहा हो, आपके डिस्टेंस एकदम फेस के सामने कैमरा नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। सो दीज आर ऑल स्मॉल पॉइंट्स, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। अपना साउंड और माइक और वो सारी चीजें चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। सो आपका कनेक्शंस वगैरह वाईफाई एंड ऑल सब कुछ चेक कर लीजिए। एंड लास्ट पॉइंट गाइस, स्मार्ट इंटरव्यू ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ वो है। इट इज जस्ट ड्यू टू द लॉकडाउन एंड द सिचुएशन गोइंग अराउंड, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक मूव कर चुके हैं। आपके इंटरव्यू जो होंगे वो फेस टू फेस की वजह की जगह आपके थ्रू ऑनलाइन होगा। सो वहां पे कोई होगा नहीं, बट यस आपके क्वेश्चंस वही रहेंगे, पूछेंगे सवाल वही, बट यस आपको किस तरीके से कैमरा से बात करना है। सो दैट इज दी अगेन टिप कि आपको किस तरीके से कैमरा से बात करके आपको वहां पे आगे बढ़ना है। सो आई एम श्योर गाइज दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपके लिए पॉसिबल क्वेश्चंस लेके आऊं। डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन, कोई डाउट हो या और कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे चाहते हैं, सो आई ट्राई टू गेट मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेके आ सकूं, ठीक है। एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, कोई डाउट होता है, कुछ होता है, डू आस्क मी, यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड फॉलो मी दैट। थैंक यू सो मच गाइज, टू सब्सक्राइब द चैनल भूलना नहीं है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइज बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।